जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर्स हैं, वो ये मानते हैं कि ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन है। बाकी जो प्रेस रिलीज में नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान में पसीना छूटना शुरू हो गया। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, और ये एक्ट ऑफ टेरर हो गया है। चाहे वो 6-0 और राफेल और ये सब ड्रामा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनकी खाल उतारी गई है बहुत बुरी तरीके से। आसिम मुनीर जानता है कि उसकी खाल उतरी है। तो इसका जो हाथ था वो दूर जाके मिला। जब पुलिस को वो हाथ कटा हुआ मिला तो उन्होंने फिर उससे डीएनए करा। डीएनए करने के बाद पता लगा कि इसी का हाथ था। तो दोस्तों, जो मीडिया बता रहा था कि सूत्रों से पता लगा है कि ये बॉम्बर है, वो कंफर्म हो गया कि यही बॉम्बर है। सिलेंडर का ब्लास्ट होता है तो दीवार में दरार पड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई मिसाइल आके गिर गई है वहां पे, कि ये भी जल रहा है वो भी जल रहा है दुनिया भर का। ये जो बंदा है, ये जो डॉक्टर है निसारुल हसन, जब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये गायब हुआ है। सबसे पहले सरकार अल फला यूनिवर्सिटी को डिसमेंटल करे। तुर्की में बैठ के उनको हैंडल करा जा रहा है कि भैया ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है और यहां पे जाके धमाका करो, ये करो। पाकिस्तानियों की फितरत है, ये पैर पकड़ लेते हैं फट से। थोड़ा सा प्रेशर आया, पैर पकड़ लेते हैं, माई बाप। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान को हिम्मत मिलती है कि भारत के अंदर कुछ भी करो, अमेरिका संभाल लेगा, क्योंकि अमेरिका को तुम्हारी जरूरत अफगानिस्तान के अंदर है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो चुकी है कल रात। और दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मतलब है कि कैबिनेट यानी कि भारत की सरकार के जो मुख्य 5 लोग हैं, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर्स हैं, वो ये मानते हैं कि ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन है। This is the highest decision making body in the government of India when it comes to security matters। ये एक representational image है, ये कल की इमेज नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है। लेकिन सीसीएस में कौन कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर। बेसिकली ये 5 होते हैं। उसके बाद बुलाया जाता है, एनएसए कैन ज्वाइन, चीफ्स कैन ज्वाइन, लेकिन वहां पे पीछे कैबिनेट सेक्रेटरी बैठे रहते हैं और आसपास लोग अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड हैं, या फिर एनआईए के जो लोग भी जरूरत होती है वो भी आसपास रहते हैं। लेकिन दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सीसीएस। और दोस्तों, कल क्या डिसाइड हुआ वो तो एक प्रेस रिलीज में हम आपको बताएंगे, लेकिन बाकी जो प्रेस रिलीज में नहीं है उसकी वजह से पाकिस्तान में पसीना छूटना शुरू हो गया। यह प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दोस्तों एक औपचारिक बयान है, ऑफिशियल बयान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सीसीएस का। कैबिनेट passes resolution on explosion near Red Fort in Delhi. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, expresses profound grief over the loss of lives in the terrorist incident. The Red Fort in Delhi on the evening of 10th November. The cabinet also adopted the following resolution. The country has witnessed a heinous terror incident. इसको heinous terror incident बोला गया है, perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort. Cabinet pays its solemn respects to the victim of the senseless act of violence. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. और यहां पे देखिए साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कैबिनेट reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. इन्होंने थैंक यू बोला है जो वर्ल्ड लीडर्स के स्टेटमेंट आए हैं, सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट। The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. The cabinet directs that the investigation, सबसे important point जो मुझे लगा दोस्तों, सबसे important point, the cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. ये है वो पसीने वाला पॉइंट। मोदी जी ने ये अनाउंस करा था, पूरी दुनिया ने अनाउंसमेंट सुनी है, और ये सरकार की पॉलिसी है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, और ये एक्ट ऑफ टेरर हो गया है। हम आने वाली स्लाइड्स में आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के पास ये कॉन्फिडेंस आया कहां से। ये बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे अभी अभी इनको मार पड़ी थी, चाहे वो 6-0 और राफेल और ये सब ड्रामा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनकी खाल उतारी गई है
बहुत बुरी तरीके से। आसिम मुनीर जानता है कि उसकी खाल उतरी है। फिर आप बोलेंगे साहब खाल उतरी है, फिर इतनी जल्दी इतनी हिम्मत कहां से आ गई? वो हिम्मत का भी स्रोत हम आपको बताते हैं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही नुआंस्ड है। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। आइए। अब दोस्तों ऐसा है कि कल शाम से खबर गर्दिश कर रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया है, नेक्स्ट टेरर अटैक मे हैव बीन प्लान्ड ऑन बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एनिवर्सरी, डीएनए कंफर्म्स बॉम्बर्स आइडेंटिटी। तो ये जो उम्र है, ये जब एक्सप्लोजिव फटा गाड़ी के अंदर, इसका जो हाथ है, एन आर्म दैट द पुलिस फाउंड नियर इट हैज टर्न्ड आउट टू बी उमर्स। तो इसके परिवार वालों का डीएनए लिया, उसके साथ मैच करा, रिपोर्ट आई, पता लगा कि इसका जब व्हेन द कार एक्सप्लोडेड, तो इसका जो हाथ था वो दूर जाके मिला। जब पुलिस को वो हाथ कटा हुआ मिला तो उन्होंने फिर उससे डीएनए करा। डीएनए करने के बाद पता लगा कि इसी का हाथ था। तो ही हैज टर्न्ड आउट टू बी। तो दोस्तों जो मीडिया बता रहा था कि सूत्रों से पता लगा है कि ये बॉम्बर है, वो कंफर्म हो गया कि यही बॉम्बर है। अब another attempt of a terror attack may have been planned on December 6th, the Babri demolition anniversary. The cops are awaiting clarity on the nature of the explosive used. Asked to elaborate on whether it was of military grade, a source in the probe agency said that the explosive could be a mixture of ammonium nitrate and RDX. वही चीज जो हमने कल डिस्कस करी थी दोस्तों, वही चीज। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए जो उसका ब्लास्ट रेडियस है ना, जो ब्लास्ट रेडियस है, ये जो पाकिस्तान में बकवास कर रहे हैं सिलेंडर फट गया, भाई जब सिलेंडर फटता है तो 100-150 फुट दूर जाके गाड़ी का दरवाजा नहीं, इट्स सिलेंडर का ब्लास्ट इंसानों के लिए बड़ा खतरनाक है, नो डाउट। सिलेंडर का ब्लास्ट होता है तो दीवार में दरार पड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई मिसाइल आके गिर गई है वहां पे, कि ये भी जल रहा है वो भी जल रहा है, दुनिया भर का। और कौन सा सिलेंडर था उसके अंदर? मैक्सिमम क्या होगा? सीएनजी का होगा ना, मैक्सिमम सीएनजी का होगा। तो इसके अंदर एमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स दोनों का मिक्सचर था। और यही बात मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, 2-3 दिन से मैं यही बात लगातार कह रहा हूं कि इसमें मिक्स है, कुछ इन्होंने करा है। अच्छा किस प्रोपोर्शन में मिक्स्ड है आई डोंट नो, वो मैं उसकी जानकारी नहीं है, राइट, एंड नोबडी नोज। वो सिर्फ जो फोरेंसिक वाले हैं वही बताएंगे, लेकिन इन्होंने करा है कुछ ना कुछ। और इसमें अमोनियम नाइट्रेट के अलावा कोई ना कोई तो सिंथेटिक एक्सप्लोजिव है, चाहे वो सेमटेक्स है, चाहे वो किसी प्रकार का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, चाहे वो किसी प्रकार का आरडीएक्स है, दैट्स अ सेपरेट केस। अल फला हायर्ड प्रोफेसर सैक्ड बाय जेएनके लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर टेरर एक्टिविटीज। ये हमने आज के कैप्सूल में भी कवर करा था दोस्तों कि इस बंदे को जब निकाल दिया जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि ये टेरर सपोर्टर है, टेरर एक्टिविटीज में मुलव्विस है, इसको नौकरी से निकाल दिया। अल फला यूनिवर्सिटी को यही बंदा मिला था। कोई पूछताछ नहीं होती वहां पे कि साहब इसके पहले कहां थे। नॉर्मली भी अगर आप किसी को भी जॉब पे रखेंगे, नॉर्मली जॉब पे रखेंगे, लोग कहते हैं यार क्या हुआ, रिलीविंग सर्टिफिकेट है कि नहीं पुरानी कंपनी का, पूछते हैं ना किसी भी जूनियर लेवल पे। यहां पे एक टीचर को, एक प्रोफेसर को, जिसको सिखाना है बच्चों को, जो भी स्टूडेंट है वहां पे, उनको हायर कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ये नहीं है कि तुम आए कहां से हो, इसको ले लिया गया। अब इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जानबूझ के एक टेररिस्ट को लिया इन्होंने, वॉज इट डिलिबरेट, ये पता लगाना पड़ेगा। लेकिन अल फला यूनिवर्सिटीज, डॉक्टर हसन फायर्ड बाय जेएनके गवर्नमेंट, मिसिंग आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। A Kashmiri-based doctor, Dr. Nisarul Hasan, who was dismissed by the Jammu and Kashmir government in 2023 for alleged anti-national activities, has gone missing following the November 10 Red Fort blast in Delhi that killed at least 12 people and injured several others. ये बंदा गायब हो गया। अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था वहीं, ये गायब क्यों हुआ? ब्लास्ट हुआ, ये गायब। मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों। अब जैसे मैंने आपको हो सकता है, देखिए ये तो हमें तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं मिली। जैसे हमने पिछले बोला कि यार अमोनियम नाइट्रेट थी, हो ना हो उसके अंदर आरडीएक्स हो ना हो उसके अंदर सेमटेक्स हो या कुछ और हो, ये कंजेक्चर है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट ही हो उसके अंदर, दैट इज ऑल्सो हाईली पॉसिबल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली कुछ होगा। अब देखिए मैं क्यों इसके साथ जोड़ रहा हूं, राइट। ये बंदा गायब हो गया। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, इसको ये तो पता था कि ब्लास्ट करने वाले हैं, लेकिन जब ब्लास्ट हो गई इसको ये नहीं पता था स्पेसिफिक कहां पे ब्लास्ट होने वाली है, क्योंकि उसके बाद गायब हुआ ये, वरना ये 2 दिन पहले गायब हो जाता। ये जो बंदा है, ये जो डॉक्टर है निसारुल हसन, जब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये गायब हुआ है। यानी कि इसने भी खबर सुनी है कि अच्छा धमाका हो गया, पता तो था टेररिस्ट को कि कुछ होने वाला है, दे आर गोइंग टू डू समथिंग स्पेसिफिक, इस टाइम पे ये होगा यहां, वो स्पेसिफिकेशन इसको नहीं पता थे। जब इसको पता लगा गायब हो गया बंदा।
Documents assessed by NDTV confirmed that after being dismissed in Jammu and Kashmir, Dr. Nisar Hussain, recruited by Al Falah University in Faridabad, he was listed as a professor in the Department of Medicine at the university. Al Falah University, established in 2014, has denied any association with terror organizations. सबसे पहले सरकार अल फलाह यूनिवर्सिटी को डिसमेंटल करे। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी अल फलाह इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मैंने आज के कैप्सूल में आपको बताया था, पूरे के पूरे को आप डिसमेंटल करिए। हमें लग रहा है कि सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी जो बच्चों को पढ़ा रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, वही यूनिवर्सिटी है जो कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन टेरर एक्टिविटीज, या उसके कुछ मेंबर्स हैं हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेरर एक्टिविटीज। व्हाट अबाउट द अदर अल फलाह? इसकी तो दर्जन भर कंपनियां इस बंदे की, जो उसका मालिक है उसकी तो दर्जन भर कंपनियां, जवाद है उसका नाम, उसकी तो दर्जन भर कंपनियां, अल फलाह फलाना, अल फलाह ढिमका, अल फलाह ढिमका, ये उसकी तो बहुत पूरी एक फेरिस्त है। ऑल दीज कंपनीज रिकॉर्ड शुड बी सीज्ड, और इनमें पता लगाएं, सरकार पता लगाए कि कहां तक घुसा हुआ है। ये कह रहा है कि इसको नहीं पता लगा, इसको नहीं पता लगा कि लगभग 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट ये पिछले 2 साल से इकट्ठा कर रहे थे और फरीदाबाद में जमा कर रहे थे, और इनको पता ही नहीं लगा। इनको नहीं पता लगा, बाकी सबको पता, इनको नहीं पता लगा। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? Red Fort blast, a revenge strike. Jaish-e-Mohammed planned it after Operation Sindoor, damaged Pakistan headquarter. ये जैश-ए-मोहम्मद का आपको पता है ना कि इसके पूरे रिश्तेदार मर गए, पूरे रिश्तेदार इसके मर गए, और ये रो रहा था कि अल्लाह तूने मुझे क्यों नहीं उठाया, एटसेट्रा एटसेट्रा, गाने वाने गा रहा था। उसके बाद इसने रिवेंज स्ट्राइक्स प्लान करी, ये मसूद अजहर ने। दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार ने इसको 14 करोड़ रुपए दिए थे, जहां तक इफ मेमोरी सर्व्स, अगर मुझे ठीक से याद है, पाकिस्तानी सरकार ने इस आतंकवादी को, इस दहशतगर्द को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था कि तुम्हारे साथ बहुत तुम्हारा नुकसान हो गया, लो 14 करोड़ रुपए। अब भारत को एक बात क्लैरिटी से करनी पड़ेगी एफएटीएफ के सामने, एफएटीएफ के सामने, उस 14 करोड़ को लेके इस बंदे ने ऑपरेशन प्लान करा है। दिस मस्ट बी टेकन अप टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एफएटीएफ। इसको 14 करोड़ रुपए मिले हैं और जैश-ए-मोहम्मद ने वहां पे ऑपरेशन प्लान करा है भारत के अंदर। As reported earlier, Dr. Omar Ul Nabi, a member of the so-called doctor module who escaped during raids by J&K police, has been identified as the man present in the car who executed the lone wolf Fedayeen attack. Initial investigation indicates that the handlers were based in Turkey and Nangarhar in Afghanistan. हमने बात करी थी ना कुछ दिन पहले, आइसिस, ये आइसिस अफगानिस्तान एंड आइसिस इस्लामिक स्टेट। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, इट इज मैनेज बाय द आईएसआई। ये देखिए साहब, तुर्की से हो रहा है। इसको खुजली होती है ना बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजा, यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ है यार, तुम्हारे अर्थक्वेक हो गई, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है, और सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। इसने बंदे दिए, इसने अपनी मिलिट्री तैनात करी पाकिस्तान के अंदर कि भारत को अटैक करो। आज की तारीख में यह निकल रहा है कि इनके हैंडलर्स वे बेस्ड इन टर्की। अब यह भी पता लगाना पड़ेगा कि तुर्की, हाउ इन्वॉल्व्ड इज टर्की इन दिस। ये जो पूरा नेक्सस बन रहा है ना, तुर्की का, पाकिस्तान का, ये देखना पड़ेगा। उसमें ईरानियन एंगल भी है, ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ट्रायंगल बन गया है, दिस इज अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। देखिए ना, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट्स दैट द हैंडलर्स वर बेस्ड इन टर्की। तुर्की में बैठ के उनको हैंडल करा जा रहा है कि भैया ये जैश-ए-मोहम्मद का मॉड्यूल है और यहां पे जाके धमाका करो, ये करो, चाहे 6 दिसंबर का करो, चाहे तुम 26 जनवरी को करो, चाहे तुम लाल किले पे कभी करो, जैसा भी करो, लेकिन धमाका करो। तुर्की से मैनेज हो रहा है। अब दोस्तों, मैं और चीज बताता हूं। अब ये दोस्तों 2 पोस्ट्स हैं, आप ये देखिए पाकिस्तान को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में अभी इनकी खाल निकाली थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस चाहिए, और अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस वो ईरान से तो ले नहीं सकता, उसको चाहिए पाकिस्तान की सर्विसेज। पाकिस्तान ने यही काम करते करते और यही कांड करते करते अपने पूरे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए दोस्तों, चोरी से, AQ खान नेटवर्क से। यही इसकी कहानी है। द अमेरिकन्स वेर एट दैट टाइम ऑपरेटिंग इनसाइड अफगानिस्तान, दे नीडेड पाकिस्तान, दे लुक्ड द अदर वे। ये सब इन्हीं की बेवकूफियां हैं अमेरिकन्स की।
पहले तुम ओसामा बिन लादेन को पालो, उसको CIA एसेट बनाओ, फिर वो तुम्हारे अंदर जहाज मारे, फिर तुम्हारे 3000 बंदे। अमेरिकन्स हैव लर्नड नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। यहां पे देखिए साहब 2 ट्वीट्स हैं। जब भारत में रेड फोर्ट में ब्लास्ट होता है तो US एम्बेसी इन इंडिया, our thoughts and prayers are with the families of those who were lost in the terrible explosion in New Delhi last night. We wish a swift recovery to those who were injured. Ambassador Sergio Gore. Terrible explosion in Delhi. एक धमाका हो गया यार दिल्ली में, बहुत बुरा लगा, दिल टूट गया हमारा। पर जो इस्लामाबाद में जो मैसेज आया है, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान इन द स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म, आवर कंडोलेंसेस आर टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन टुडेज सेंसलेस अटैक, वी विश अ स्विफ्ट रिकवरी टू दोज इंजर्ड, वी कंडेम दिस अटैक एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड रिमेन कमिटेड टू द सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान्स एफर्ट्स टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी इन देयर नेशन। ये है दोस्तों असली खेल। यहां से पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अमेरिका बहादुर हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस में जाकर ट्रंप के पैर पकड़ लिया, राइट। और ट्रंप की यही उम्मीद थी कि भारत भी कुछ ऐसा करेगा। वहां पे मोदी जी ने इसके फोन नहीं उठाए, 4-4 बार कॉल कर रहा है मोदी जी को, है ना। तो पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानियों की फितरत है, ये पैर पकड़ लेते हैं फट से, थोड़ा सा प्रेशर आया पैर पकड़ लेते हैं, माई बाप, मालिक, हुजूर, आका, ये ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सीधी दे स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान इन द स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म। और ये क्या था, नहीं एक ब्लास्ट हो गया है, वी विश स्विफ्ट रिकवरी टू दोज हु वर इंजर्ड एंड आवर प्रेयर्स एंड थॉट्स विद द फैमिलीज। अब यहां पे भारत में इस मामले पे डिस्कशन हो रहा है कि भाई साहब ये मैटर क्या है यार, व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी, तुम बोल क्या रहे हो, आखिर तुम इसको टेररिज्म क्यों नहीं कह रहे। इसको तुमने टेररिज्म कह दिया, इसको तुमने टेररिज्म कह दिया क्योंकि पाकिस्तानियों ने तुम्हें एक कहानी चिपका दी, लेकिन तुमने भारत में जो हुआ उसको तुमने टेररिज्म नहीं बोला है। तो दोस्तों इससे पाकिस्तान को हिम्मत मिलती है कि भारत के अंदर कुछ भी करो, अमेरिका संभाल लेगा, क्योंकि अमेरिका को तुम्हारी जरूरत अफगानिस्तान के अंदर है। यह कहानी, सेम कहानी, डिट्टो सेम स्क्रिप्ट तीसरी बार प्ले आउट हो रही है दोस्तों। आप यह मत सोचना है कोई नई चीज है, ये अमेरिका दोगले खेल पाकिस्तान के साथ मिलकर कई दशकों से खेल रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।